हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2023-24 के लिए ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस रिलीज़ कर दिया गया है। और इस प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग दोस्तों, जो हम समझ रहे थे अभी तक कि एडमिशन प्रोसीजर सिर्फ सीयूईटी के बेसिस पर होगा, उसमें बहुत ही बड़े चेंजेस हो गए हैं। अब चेंजेस क्या हैं दोस्तों, पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए, अभी भी कुछ कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें एडमिशन के लिए सीयूईटी का स्कोर कंसिडर ज़रूर करा जाएगा। और मैं यहाँ पर यूजी और पीजी दोनों ही लेवल प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे आप बीबीए या फिर आप बीएड कोर्स में या एमए के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो। तो अभी भी ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें एडमिशन होगा सीयूईटी के बेसिस पर, लेकिन वो सेकंड प्रायोरिटी होगी यूनिवर्सिटी की। फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी की सीईटी ही होगी, यानी कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आईपी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, उसी के थ्रू पहले वो लोग एडमिशन की अपनी सीट्स फिलअप करेंगे। अगर उसके बाद कुछ सीट्स बचती हैं तो उसको फिर कंसिडर करा जाएगा सीयूईटी के थ्रू। तो ये आईपी यूनिवर्सिटी का एडमिशन ब्राउज़र है, काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा ब्राउज़र ये आता है। तो इस ब्राउज़र में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यार कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें एडमिशन किस बेस पर होगा। ठीक है, तो जैसे मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे पार्ट ए के अंदर आपको आई थिंक सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पार्ट ए ही है जिसमें आपको प्रोग्राम्स की डिटेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बैचलर ऑफ आर्किटेक्चरल कोर्स होता है आईपी यूनिवर्सिटी में। ये तो ना सीईटी ना सीयूईटी, ये तो नाटा के थ्रू होता है। ठीक है, नाटा के थ्रू ये एग्ज़ाम होता है, एनएटीए एंट्रेंस टेस्ट जो होता है नेशनल लेवल, उसके थ्रू इस कोर्स में एडमिशन होते हैं। इसके अलावा मेडिकल कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल कोर्सेज, इसमें भी नेशनल लेवल टेस्ट जो होता है नीट पीजी, उसके थ्रू एडमिशन रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम एमसीए कोर्स की बात करें तो एमसीए कोर्स में अब देखिए, अच्छा यहाँ पे 1, 2, 3 जो भी जिस तरह से लिखा गया है उसी प्रेफरेंस में एडमिशन होंगे। यानी कि पहले एमसीए कोर्स के लिए एडमिशन के लिए निमसेट को कंसिडर करा जाएगा। अगर इसके बाद भी सीट्स बची हैं तो आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके थ्रू कंसिडर करा जाएगा। अगर उसके बाद भी सीट बचती हैं तो फिर सीयूईटी पीजी जो है उसके थ्रू एडमिशन होंगे। यानी कि जो प्रायोरिटी लेवल है वो यूनिवर्सिटी ने सेट कर दिया है। अभी तक आज से पहले जब ब्राउज़र रिलीज़ नहीं हुआ था तो सभी लोग यही समझ रहे थे कि यार आईपी यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन प्रोसीजर कम्प्लीटली सीयूईटी के बेसिस पर होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि हम दूसरा कोर्स देख पा रहे हैं कि एमए इन मास कम्युनिकेशन और मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसमें भी पहले प्रेफरेंस सीईटी को दी जाएगी, फिर बाद में सीयूईटी को दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीईटी ही हैं, जैसे मास्टर्स ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स और मास्टर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये मेडिकल लाइन के कुछ कोर्सेज़ हैं, इसमें सिर्फ सीईटी के बेस पर एडमिशन होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखो एमएससी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इसमें पहले सीयूईटी का देखा जाएगा, फिर सीयूईटी का। कोई भी ऐसा प्रोग्राम एज सच दिख नहीं रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी को कंसिडर करा जा रहा है या फिर जिसमें प्रायोरिटी सीयूईटी को दी जा रही है। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरे प्रोग्राम देखें, एमए इन इंग्लिश के अंदर भी सेम है, सीईटी फिर सीयूईटी को देखा जाएगा। बीसीए कोर्स है, उसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया है। इसके अलावा यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कोर्स है जो कि यूनानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। ये एडमिशन नीट यूजी के थ्रू होंगे पहले, और फिर आपका सीईटी कंसिडर करा जाएगा। बीएससी योगा है, फिर यहाँ पे पहले सीईटी देखा जाएगा, फिर सीयूईटी देखा जाएगा। इसके अलावा मास्टर्स ऑफ एजुकेशन है, इसमें अगेन सीईटी फिर सीयूईटी देखा जाएगा। बीएड कोर्स है जो मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है आईपी यूनिवर्सिटी का, इसमें पहले आपका सीईटी के थ्रू एडमिशन होंगे। जी हाँ, तो मेन प्रायोरिटी बीएड में एडमिशन लेने के लिए आईपी यूनिवर्सिटी का जो खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसी के थ्रू आपकी रहनी चाहिए। अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा है तो उसको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन सेकंड नंबर पर। पहले सीट्स फिलअप करी जाएंगी सीईटी के बेसिस पर, उसके बाद अगर सीट्स बचती हैं तो ही सीयूईटी का स्कोर कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में कहें तो सिंपल सी बात है, जो भी पॉपुलर कॉलेजेस होते हैं उनमें सीट्स सीईटी के थ्रू पहले से भर ही जाएंगी मैक्सिमम कॉलेजेस में। क्योंकि सीईटी अब आ गया, बच्चे समझ रहे थे सीयूईटी के थ्रू होगा, यहाँ पे पहले सीईटी इन्होंने प्रायोरिटी रख दी है। ठीक है, इसी तरीके से इस ब्राउज़र में आके आप बीबीए का देख सकते हो, सीईटी और सीयूईटी है। ओनली सीईटी के अंदर आप देख सकते हो लेटरल एंट्री बीटेक के अंदर जो एडमिशन होते हैं उसमें सिर्फ सीईटी के थ्रू एडमिशन रहेंगे। तो ये तो प्रोग्राम की लिस्ट है और यहाँ पे प्रायोरिटी लेवल सेट कर दिया है इन लोगों ने। और कुछ कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें एडमिशन मेरिट बेस होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एमटेक की कुछ ब्रांचेस हैं। ठीक है, जैसे नैनो साइंस वगैरह, इसमें मेरिट बेस एडमिशन रहते हैं, तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि कहाँ कहाँ पे एडमिशन सीईटी और कहाँ कहाँ पर सीयूईटी के बेसिस पर रहेंगे।
इसके अलावा कुछ नए प्रोग्राम आईपी यूनिवर्सिटी ने ऐड करे हैं इस बार। ये बीए इन लिबरल आर्ट ऐड करा है विद मेजर इन हिस्ट्री, सोशोलॉजी एंड पोल साइंस, और बीए प्रोग्राम 4 ईयर बीए प्रोग्राम इन इंग्लिश, बीए ऑनर्स ही बेसिकली इसको बोलेंगे, इंग्लिश के अंदर बीए कोर्स इन लोगों ने लॉन्च किया है। एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स लॉन्च किया है और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी में, साइबर डिज़ास्टर एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जो कि वीकेंड मोड का प्रोग्राम होगा। तो ये 4 नए प्रोग्राम भी इस बार यूनिवर्सिटी ने ऐड किए हैं। इसके बाद इस ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे लिखा रहेगा कि किस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी। जैसे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चरल है, इस कोर्स का सीईटी कोड क्या है, ठीक है, एडमिशन कैसे रहेंगे, पहले वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखा रहेगा और डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखी रहेगी, तो वो भी आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आईपी यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर आई थिंक बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग के कोर्सेज लॉन्च किए थे, जो कि 4 साल का कोर्स रहता है, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग के अंदर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंटरेक्शन डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन जो ब्रांचेस हैं, इनके कुछ कोर्सेज लॉन्च हुए थे। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाया जाता है आईपी यूनिवर्सिटी में, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पोस्ट बेसिक नर्सिंग का भी और बीएससी नर्सिंग का भी। बीएड का हम लोगों ने आपको बता दिया। पीजी डिप्लोमा के अंदर कुछ कोर्सेज हैं, डेटा एनालिसिस का कोर्स है 1 साल वाला, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, ये कुछ आप जो देख रहे हो, इसमें एडमिशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पर रहते हैं, ठीक है। और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हो इस ब्राउज़र में जाकर। जैसे यहाँ पर एमए इन मास कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ। पहले सीट सीईटी के थ्रू फिलअप करी जाएंगी और फिर बचती हैं तो सीयूईटी के थ्रू करी जाएंगी। इसके अलावा और भी कोर्सेज़ का यहाँ पे देख सकते हो। एमएससी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का क्राइटेरिया लिखा हुआ है, एमए इन इंग्लिश का क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। इसके अलावा एडमिशन क्राइटेरिया लिखा गया है कि एडमिशन टेस्ट होगा एमए इन इंग्लिश प्रोग्राम शॉल बी एमसीक्यू बेस्ड। Test paper will contain 100 objective question in all. Each questions will have 4 alternative 1, 2, 3, 4. One of the best. The candidate is expected to select. अच्छा ठीक है, ये MCQ बेस की जानकारी दे रहे हैं। और एडमिशन अगेन पहले CET के थ्रू होगा और फिर CUT के थ्रू होगा। इसके अलावा चैप्टर 3 में आप आओगे पेज नंबर 57 में, तो इसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर दिखेगा, पैटर्न दिखेगा, किस तरीके का एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है। तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। लेटरल एंट्री कोर्सेज़ का, मास्टर्स लेवल कोर्सेज़ का और फिर ग्रेजुएशन लेवल कोर्सेज़ का जो सारा सिलेबस वगैरह होता है, पैटर्न वगैरह, वो यहीं से आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये एमए इंग्लिश कोर्सेज में क्या क्या चीज़ आएंगी। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 30% है, जनरल अवेयरनेस का 10% है, लिटरेचर का 60% है, तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। जैसे बीएड का आप लोग देख सकते हो, ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 25% है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 25% है, और फिर जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग ये दोनों भी 25% है। क्वेश्चन पेपर बीएड का दोनों ही लैंग्वेज में आएगा एक्सेप्ट द लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। उसके बाद भी दोस्तों इस प्रोस्पेक्टस में आप जाओगे और नीचे तो कॉलेजेस की लिस्ट वगैरह और क्या कहते हैं जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा जो बच्चे एलएलबी, एलएलएम, यानी यहाँ पे बीए एलएलबी की बात हो रही है, आईपी यूनिवर्सिटी में 3 ईयर एलएलबी नहीं है, तो बीए एलएलबी, एलएलएम, एमबीए जैसे कोर्सेज़ में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए अलग से ब्राउज़र इन लोगों ने रिलीज़ किया है। इसके अलावा बात रही दोस्तों रजिस्ट्रेशन की, तो लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल लास्ट डेट है। ये लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहीं से आपको एडमिशन ब्राउज़र भी मिल जाएगा और अप्लाई करने का लिंक भी वहीं पे सब कुछ अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। और मैं ट्राई करूँगा कि एडमिशन फॉर्म भरना कैसे रहता है उसकी भी वीडियो बनाई जाए, ठीक है। और बाकी इस पोर्टल में आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ वगैरह भी मिल जाएंगी, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।